हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हमने सोचा था कि हम रिजर्वेशन कराएंगे ट्रेन की, बट हम बहुत लेट हो चुके थे। एंड टाइम पे हमारी प्लानिंग बनी है। मतलब जैसे आज सुबह हम 5 बजे उठे हैं और कल रात को, मतलब कल शाम को हमारा लास्ट पेपर था कल। तो कल शाम को हमारी प्लानिंग बनी है कि चलो चलते हैं, जनरल में ही चलते हैं, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। 17 घंटे का रास्ता है भाई, कैसे बिताना है वो हमें पता है। तो अब पापा टिकट लेने जा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी सीट बुक करने, ताकि कोई अंदर बैठ ना जाए। और ये जो ट्रेन आपको सामने दिख रही है, हम इसी में ही बैठ के जाने वाले हैं। हमने उनसे पूछा है टिकट वालों से, वो कह रहे हैं कि सबसे लास्ट में है जनरल के बॉक्स दो, आपको उनमें बैठना। अब दो है तो आप सोच रहे होगे बहुत भीड़ होगी, बट हम 1 घंटा पहले आए हैं। वैसे तो 6 बजे की टाइमिंग है, बट हम 5 बजे यहाँ पे पहुंच गए ताकि हमें सीट मिल जाए। फिर हमने रील शूट की, 2-3 हमने रील शूट की, और आपने इस रील को बहुत प्यार दिया। अब देखो सनराइज कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इतने दिनों बाद देखा है ऐसा सनराइज। अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमें पूरी सीट मिल चुकी थी, थैंक गॉड। हम सुबह सिर्फ चाय पी के आए हैं और एक बिस्किट खा के आए हैं। अब ये सारी बातें करने में लग चुके हैं क्योंकि सारे बोर हो रहे थे। और भैया तो रोटी खा रहे क्योंकि भूख लग रही थी। भाई हमें भी लग रही थी, बट आपको पता है बाहर आके ट्रेन में रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पापा और जस्सी भैया वो उधर बैठ चुके थे, हम सारी इधर बैठ के पूरी सीट खाली थे, मस्त होके गए। आगे देखते हैं अब कैसे होगा, क्योंकि अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तो आगे तो बहुत ही भीड़ होगी। और बहुत अच्छा मतलब नज़ारा था बाहर का, बहुत मज़ा आ रहा था ट्रेन में बैठ के। हमने गेम्स खेली, बहुत सारी लूडो खेला और बार बार खेल रहे थे ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। फिर हमने बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है सूरज, मज़ा आया बहुत। और ना आगे जाते जाते मतलब ना कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत गर्मी होगी, तो लेकिन रास्ते में तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई गर्मी नहीं है। और हम पागल हैं, हम सारे गर्मियों के कपड़े उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके सच में बहुत गर्मी थी। ये एक टी शर्ट भी पहनी थी, ये भी हमें चुभ रही थी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखो मैंने अपने नेल्स पे नेल पेंट लगाई थी, एक पड़ी थी, मम्मी का लगा लेते। फिर हमने राइस भी बनाए थे, तो फिर हमने राइस खाए सबने मिलके। मतलब सबने ने तो नहीं, जीतू भैया मम्मा हम दोनों ने खाए राइस। और निष्ठा इतना नहीं खाई कि पता है उसको क्या हो गया था, खा ही नहीं रही थी। और फिर हम 17 घंटे थे, टाइम पास तो करना था, तो हम चोटियाँ बनाने लगे क्योंकि महाकाल के दर पे जा रहे हैं, तो जटाएँ तो बनानी ही थी। तो हम ऐसे टाइम पास भी हो जाता हमारा, इसलिए हम जटाएँ बनाने लग गए। हमें पूरे 2-3 घंटे लगे, पर अभी फिर भी 17 घंटे का टाइम था, बहुत मुश्किल हुई। फिर ये देखो जीतू भैया अपना मुंह छुपा रहे हैं, वो कैमरे के साइड देखना नहीं चाह रहे, बट मम्मा ने फिर भी ज़बरदस्ती दिखा दिया। और हम देखो कितने मज़े से, फिर हमने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन थी। फिर हमने एक और स्टेशन पे रील शूट किया, और इस रील को भी आपने बहुत प्यार दिया। और ये देखो कितना मस्त नज़ारा है, मज़ा आ गया ये देख के। फैमिली के साथ जो ट्रैवल करने में मज़ा है ना, वो अकेले कभी नहीं आता। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाना। और उज्जैन तो बहुत, हम पहली बार जा रहे हैं उज्जैन, पहले हम कभी नहीं गए हैं, बस खाटू श्याम गए हैं। अब नेक्स्ट देखो हम कहाँ जाएंगे। अब ये सारे बैठ गया, और ये देखो कुछ देर बाद एक स्टेशन पे इतने लोग चढ़े, इतने लोग, हम भीड़ होके बैठे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। और ये देखो रात का नज़ारा क्या मस्त लग रहा है ना, मज़ा आ गया था। फिर हम स्टेशन पे दोबारा रुकी ये ट्रेन, और ना ये बहुत धीरे चल रही थी ट्रेन, मतलब ऐसे फास्ट चलती थी, लेकिन एक स्टेशन पे आधा आधा घंटा रुक रही थी। अब बताओ 17 घंटे का रास्ता 20 घंटे का गाइस फाइनली वी रीच टू उज्जैन, एंड अभी बज रहे हैं 2:30 सुबह के। रुको मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। हाथ में क्यों ले रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा। भोपाल इंदौर एक्सप्रेस भोपाल से चलकर देखो चिड़िया गया, यहाँ पर अंडे देती है कबूतरी, आपको पता है सबको।
शट गाइस अप। हमें तो अभी तक ना रास्ता ही नहीं पता चल रहा है, तो हमको जाना कहाँ है। एंटर तो हो गए हैं यहाँ पे। क्या करें, इस स्टेशन में ऐसे लग रहा है कि सुबह ढूंढ रहे हैं। सुबह में सारा ऐसा लग रहा है कि लाइक अभी तो रात है ही नहीं, मतलब रात तो नहीं है, सुबह है, पर इतनी सुबह नहीं लग रही। अरे वो भाई कहाँ है अपना? गाइस हमारे भाई को मिल गए और वो ये हम इस ट्रेन में आए थे गाइस। मज़ा भी बहुत आया ट्रेन में, बिकॉज हमें अच्छे अच्छे लोग मिले थे जिनके साथ हमने बातें करी। तो शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा बोर हुए हम, बट आफ्टर बहुत मज़ा आया, बहुत लंबा सफ़र था। तो गाइस ये है स्टेशन। तो गाइस हमने रूम कुछ बुक नहीं करा है, अभी हम वही डिसाइड करेंगे हम कहाँ रुकने वाले हैं। इतनी सुबह सुबह नींद तो आ रही है, बट खुशी इतनी हो रही है कि नींद गायब हो गई। ये हमने कलाकारी ना सारी ट्रेन में बैठ के करी है, इतने 18 घंटे हम बोर होके आए हैं ना, हमने ट्रेन में कलाकारी करी है। तभी ऑटो ढूंढते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सबसे गंदी बात। तो गाइस ये पैरेट बहुत सारे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? मुझे तो बहुत सारे दिख रहे हैं भाई, इतने खूबसूरत। तो गाइस हमने काफ़ी ज़्यादा रील शूट करी भी है एंड हम आगे करेंगे भी बहुत सारी, मतलब हमारा ये पक्का नहीं हम कितने दिन के लिए रुकेंगे, बट गाइस हम रुकेंगे, जितने दिन के लिए भी रुकेंगे बहुत सारी रील शूट करेंगे, जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल प्लस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाके ज़रूर देखना। तो गाइस यहाँ पर भी बहुत सारे पैरेट्स हैं, मतलब यहाँ पर तो आज़ादी से घूम रहे हैं सारे। हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं और हमने एक ऑटो बुक किया है कि हमें वो धर्मशाला तक हमें दिखाए कि हमें कौन सी सही सूट बैठ रही है, बट हमें कोई धर्मशाला मिल नहीं रही है, मतलब मिल रही है तो बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस बता रहे हैं, और अगर नहीं मिल रही है तो बहुत गंदी बता रहे हैं, मतलब अगर ठीक ठाक प्राइस में मिल रही है तो बहुत गंदी है। तो कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ कि उज्जैन में सबसे अच्छी धर्मशाला कौन सी। फाइनली वी रीच्ड आवर रूम और हमें 1200 का ये पड़ा था। हम 7 जने थे और 1 घंटे के लिए हमें ये मिला था, मतलब हम 3 बजे पहुँचे थे तो 3 बजे तक का ये था, तो 3 बजे तक था बस। Wait for part 2. Like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.